आपकी आवाज पे आज मुलाकात कर रहे हैं एनआरआई मनीष जैन। मनीष जी ज्वेलरी बिजनेस में हैं। मनीष जी आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। धन्यवाद जी। मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए प्लीज। मेरा नाम मनीष जैन है। आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड आई एम डूइंग लूज कलर स्टोन्स एंड फिनिश ज्वेलरी बिजनेस लास्ट 20 years. I started in New York since last 2000 and like 22 years almost. So कब से आपने ये शुरू किया और कब मतलब कहाँ से आपकी ये जर्नी शुरू हुई, थोड़े हमारे व्यूअर्स को आप। मैंने जयपुर से चालू किया था, 93 से चालू किया था। 93 के बाद 2 साल मैंने काम सीखा, फिर उसके बाद मैं बैंकॉक गया था एक बार एक ट्रिप के लिए, फिर उसके बाद वापस मैं यहाँ आया 2 साल रहा, फिर 97 में फिर मैं बैंकॉक जाके 3 साल बैंकॉक रहा 2000 तक। 2000 तक आप उसके बाद फिर 2000 के बाद में फिर मैं यूएस आ गया था, तब से अभी मैं यूएस में हूँ, न्यूयॉर्क में। तो ज्वेलरी में, कलर स्टोन में और डायमंड ज्वेलरी में, स्टोन में क्या काम कर रहे हैं आप? थोड़ा लूज कलर स्टोन्स में सफायर का है, रूबी का है, एमरल्ड है और लाइक फाइन क्वालिटी सिंगल स्टोन्स। जी। तो आपका बेसिक मतलब आपका पेरेंटल मतलब आप नेटिव प्लेस की बात करें तो नेटिव प्लेस क्या रहा और कैसे एजुकेशन करते हुए आप इस बिजनेस में आए? हम लोग नेटिव प्लेस तो ब्यावर है, पापा मदीम सब वहीं रहते हैं, तो ब्यावर से ही है हम लोग। और वहाँ पे हमारा ये बिजनेस तो है नहीं, सेम क्लोथिंग बिजनेस था, क्लॉथ का बिजनेस है। हाँ, तो उसके बाद किसी रिलेटिव के थ्रू हम लोग इस बिजनेस में आए थे, लेके आए थे उन लोग वहाँ से, तो वहाँ से हमने चालू किया। वहाँ से किया। सो किस तरह का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या हैंडल्स वगैरह आपके 22 इयर्स की जर्नी में आप शेयर करें प्लीज? वक्त तो हार्ड ही है। हाँ। पैसा कमाना इज नॉट इजी जॉब। आपको सर्विस करनी पड़ती है, फिर काम करना पड़ता है 24 आवर्स, आपको 365 डेज पूरा आउट रहना पड़ता है। फिर इमिग्रेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे इज नॉट इजी। B1 B2 से कितनी बार आप आ सकते हो, फिर आप L1 करो, वीजा सो मच एक्सपेंसिव फॉर ग्रीन कार्ड, फॉर फैमिली आल्सो, उनको लेके आना इज नॉट इजी जॉब। तो जर्नी तो टफ ही थी, पर ठीक है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, सब कुछ लगन से करते हो, तो लाइफ आपको चांस देती है और यू भी सक्सेस मिलती है, अचीव करते हो उस चीज को। जी जी। कुछ आपके ट्रेड के क्या एक्सपीरियंस रहे इस तरह से, मतलब लास्ट 22 इयर्स की जर्नी में ट्रेड की बात करें तो किस तरह से आपने ट्रेड को देखा और किस तरह से आज बिजनेस को आप देख रहे हैं? ट्रेड तो बहुत अप डाउन रहा है। जब 2000 में आया था तो बिजनेस अच्छा था, पर 2002 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का प्रॉब्लम आ गया, तो एकदम बाजार बिल्कुल क्रैश हो गया। उसके बाद बहुत टफ टाइम रहा और लाइफ इजी नहीं थी। फिर धीरे धीरे वापस बिजनेस बढ़ा, फिर थोड़ा सा स्लो हुआ। लाइफ मतलब अप डाउन चलती रहती है। हाँ, इजी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ वर्ल्ड में इम्पैक्ट कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा इसी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। आदमी जेम ज्वेलरी आदमी में एक्सेस होता है तो ही खरीदता है, वरना नहीं खरीदता। डेली यूज तो है नहीं है, तो इसलिए पर हाँ ठीक है, धीरे धीरे आप काम करते हैं, सेट होते हैं, आपके कस्टमर आपको ट्रस्ट करते हैं, तो और सप्लायर आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप काम में कामयाब हो जाते हैं। जी जी। तो जैसे जयपुर एक हब रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी में, और कलर स्टोन की बात करें दूसरे, तो आप किस तरह से जयपुर के मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, और आप इंडिया में कहीं से ट्रेड करते हैं क्या? हाँ, मैं जयपुर से करता हूँ, और जयपुर का मार्केट जब से मैं 93 से देख रहा हूँ इज ग्रोइंग। 92 से तो जयपुर पूरा चेंज हो गया बिजनेस की टर्नओवर। 92 में जो मार्केट था, या 92 से लेके 2005 या 6 तक, और उसके बाद किस तरह से मार्केट मतलब 92 पे इतना बड़ा मार्केट नहीं था, पर 95 से बाद टेंजनाइट आया, दूसरे कलर आए और आए। लोगों ने पहले सन से काम करते थे, बाद में लाइट आई, डे लाइट आए, तो डे लाइट लोग रात को काम करने लग गए, लोगों की पावर कैपेसिटी मोर बढ़ गई। नहीं तो सन नहीं है तो आदमी बंद कर देता था, काम नहीं करता था। अब डे लाइट आ गई तो डे लाइट में काम पूरा हो गया, तो काम 3-4 गुना हो गया, बढ़ गया, सब बढ़ गया। तो अब डे बाय डे जयपुर मंडी कलर स्टोन के मामले में तो सबसे बड़ी मंडी हो गई है। कलर स्टोन एटलीस्ट एमरल्ड टेंजनाइट 2
टेंजनाइट और सेमी प्रीसियस बड़ा मार्केट, हाँ बहुत बड़ा मार्केट, विश्व भर में हाँ जयपुर सबसे एक बड़ा मार्केट, बड़ा मार्केट। हाँ सो आप इस इंडस्ट्रीज में कलर स्टोन की बात कर रहे हैं, आप जयपुर के मार्केट की बात कर रहे हैं। आपने कहा ट्रेड चेंज हुआ धीरे धीरे, पहले टेक्नोलॉजी, पहले सनलाइट में काम करते, फिर लाइट में, और फिर और टेक्नो फ्रेंडली छोटे छोटे इक्विपमेंट्स वगैरह आने लगे जो ट्रेड को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज करे, स्टोन का अच्छी तरह रिकॉग्नाइज होने। अब ऑनलाइन के ट्रेड को किस तरह से क्या अब टोटली चेंज हो गया। हम लोग अब आउटडेटेड हो गए। अब हम लोग पहले हम सोचते थे कि पुराने लोग आउटडेटेड हो गए, अब हम लोग आउटडेटेड हो गए क्योंकि न्यू जनरेशन टोटल ऑनलाइन में आ गई है। तो ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा वॉल्यूम पे काम हो रहे हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम। अभी लाइफ बिना अगर ऑनलाइन बिजनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट 2 इयर्स पैंडेमिक में जो ऑनलाइन में जिसने भी काम किया वो बहुत कामयाब हुआ है। हाँ, मैं भी खुद भी धीरे धीरे ऑफिस में स्टाफ, ऑफिस में सबको रख के वही करके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपना खुद का वेबसाइट बना के मैक्सिमम लोगों तक रीच होने के लिए। हाँ आज तो ये बहुत जरूरी है, ऑनलाइन आना, ऑनलाइन ही सब कुछ ऑनलाइन ही जा रहा है। फीचर्स ऑनलाइन में भी टोटल हाँ, बिजनेस टोटल ऑनलाइन जा रहा है अब। तो अभी अगर आपको अपडेटेड रहना है तो ऑनलाइन में आना है। कुछ इसमें इश्यूज नहीं आते जैसे ऑनलाइन हाउ टू रिकॉग्नाइज, मतलब आप अपने ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड में मतलब आदमी फील नहीं करेगा, देखेगा नहीं इस स्टोन को, तो किस तरह से ऑनलाइन क्या बाइंग हो जाती है? हाँ, पर कुछ पर्टिकुलर चीजों में प्रॉब्लम आती है। अगर एक्सक्लूसिव चीज है तो आदमी, अभी भी एक्सक्लूसिव चीज अच्छी चीज है तो आदमी हाथ अभी देख के ही लेता है। पर आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में आज की न्यू जनरेशन फैशन में, डिजाइन में, सब में उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ कुछ जो फैशनेबल हाँ, अगर उनको लगता है कि 1000, 2000, $5000 एक लिमिटेड अमाउंट में वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। पर आप 10,000 से प्लस में कोई जा रहे हो, स्टोन पे जाते हैं, हाँ 50,000 पे, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई हाँ भाई देख लें, नजर रख लें। या कुछ ट्रेड में ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिकेशन दे दिया इस स्टोन का कि ये स्पेसिफिकेशन है, ये इसका। डायमंड में तो आज आप $1,00,000 का भी आप माल बिना अगर आपके उसने जीआईए ने सर्टिफिकेट दे दिया तो वो ऑनलाइन सफिशिएंट है, देखने की जरूरत नहीं। स्पेशली कलर स्टोन में आपको देखना पड़ता है। कलर स्टोन में उस तरह का कलर स्टोन में उसमें नहीं है, उसमें इतना वो क्या कि वो सब कलर स्टोन बिना देखे कुछ भी समझ नहीं आता। जीआईए सर्टिफिकेट जब हो जाता है स्टोन, डायमंड स्टोन की बात करें तो क्या वो उस पे वैल्यूएशन हो जाता होगा उसका? हाँ, एक वो जीआईए, अभी जीआईए है तो रैपनेट है, रैपनेट से उससे आपको आती है, उसकी प्राइजेस आती है, तो प्राइस से आपको वैल्यूएट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा उसमें हो जाता है। पर कलर स्टोन में ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप फैमिली के बारे में बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे एनआरआई जो एडिशंस उन पे काम कर रहे हैं और वेस्ट कम्युनिटी के साथ वेस्ट भारती में एनआरआई एडिशन पे काम कर रहे हैं। एक कल्चर बेस्ड मैगजीन हमारा, कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट भारती। तो मैं आपके इंट्रोडक्शन में फैमिली के बारे में बताएं आप। मेरा नाम मनीष जैन है और मेरे वाइफ नीना जैन, बच्चे आसना जैन, तवीशा जैन। हम लोग पूरे 22 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और बच्चों की भी एजुकेशन वहीं पे हुई है। और भाभी कहाँ से है क्या? नहीं, मेरी वाइफ अजमेर से है और उसने एजुकेशन पूरी कॉलेज सब कोयम्बटूर से करी हुई है। कोयम्बटूर से उसके बाद उसने अजमेर आए, फिर हम लोग मिले, फिर शादी, फिर 2 साल वो यहीं रही। उसके बाद फिर वो न्यूयॉर्क आई 2004 में। उसके बाद तब से हम लोग वहीं हैं। फिर ग्रीन कार्ड हुआ, सब हुआ। बच्चे एक डॉटर मेरी इंडिया में हुई, 9 मंथ की थी तब वो आई थी। सेकंड बच्ची वहीं हुई थी, तो वहीं पे ग्रो है, डे बाई डे लाइफ चल रही है, सब अच्छा है, अच्छी चीज है। अब तो कंफर्ट, मतलब इंडिया वाला कंफर्ट क्या है? आप वहाँ पे मतलब एक कल्चर जो है, या आप इंजॉय कर लेते हो उस लाइफ को भी, या एक कर लेते हैं क्योंकि बिजनेस करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, मन मार के नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी, वहाँ पे भी पूरी कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी है, राजस्थान की, जयपुर की, सबके लोग हैं, तो वहाँ पे बिग कम्युनिटी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेजोरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप मिस कर रहे हो कुछ। शुरू में लगता है कि आप मिस कर रहे हो इंडिया, पर ऐसा नहीं लगता। बाद में आपको लगता है कि भाई यही कंट्री है अपने लिए, तो हमको ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, इंडिया को मिस नहीं कर सकते। इंडिया, हाँ, जो कल्चर और लाइफ स्टाइल, हाँ, बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा है। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है तो बच्चे अपनी लाइफ को जल्दी हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा आपको सिखाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि मनीष जी आप थोड़ा अपना सोशल जो एक्टिविटीज वगैरह रहती है आपकी,
इंडिया में किस तरह से रही है, और आप एज एनआरआई रहते हुए न्यूयॉर्क में किस तरह से आप इसको। भाई इंडिया में तो इतनी कोई ज़्यादा सोशल रही नहीं थी, क्योंकि बच्चे इतने 18 साल की उम्र में निकल गए थे बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि स्कूल की कॉलेज की सब किया। उसके बाद यहाँ वहाँ पे है तो सोशल मिजाज सब कुछ होता है वहाँ पे, तो दिवाली फंक्शन है, सारे फेस्टिवल एंजॉयबल है, हाँ सब गेट टुगेदर सब कुछ होता है वहाँ पे। तो टोटल फैमिली वहाँ पे, डांस बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, डांस होती रहते हैं, सब होता है, कथक है, सब चीज़ें, मतलब ऐसा इंडिया के ऐसा कुछ मिस नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है, अवेलेबल है सारी चीजें। आप जो इंडियन कल्चर को एज ए, हाँ, और अभी भी जिनने सबने अपना रखा हुआ है, आज भी सबको ने कंटिन्यूस सबने उसको फॉलो कर रहे हैं, इंडियन फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन कल्चर को हाँ फॉलो कर रहे हैं। आज भी वही साड़ी, वही फंक्शन में वही सलवार सूट, वही धोख देना, सब कुछ वही, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर एवरीबॉडी, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बात करें चर्चा करें, तो मैं ये भी चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट्स का, जैसे मोदी जी का भी जो विजन रहा है, या मोदी जी का जो अभी पीएम एज ए पीएम कार्यकाल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उससे पहले आप किस तरह से आप। मोदी जी से फर्क तो बहुत पड़ा है, कुछ बड़ा देश में, वर्ल्ड और दुनिया में उनसे इंडिया की पहचान मिली है उससे। अच्छा, मैं खुद भी उनसे मिला तो मीन्स मैं भी वहाँ पे उनके, जब वो आए थे ह्यूस्टन के बाद जब न्यूयॉर्क आए थे, तो मैं होटल में उनसे मतलब हाँ ऐसा कुछ, हाँ थोड़ा कुछ देर के लिए उनसे मिला था, तो नहीं, और लोगों की आज पहचान बन गई है वर्ल्ड में, आज मोदी की वजह से एक अलग पहचान बन गई है, इसमें कोई डोमिनेट कंट्री के रूप में क्या उभर रहा है इंडिया, आप कैसे देखते हैं? नहीं आज जो आज से 2014 से एज ए इंडियन को जो देखते थे, क्योंकि मैं बहुत सारे एनआरआईज या बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों से बात करते रहते हैं, तो 2014 वाला इंडिया कैसे था, मैं बिलीव करें आप हमारे व्यूवर्स को। 2014 के बाद मोदी जी के जैसे जैसे गवर्नमेंट ने काम किया, और उसके बाद जो वर्ल्ड लेवल पे जो इमेज बनी है एज ए इंडियन और एज ए इंडिया, तो उसको आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स। नहीं 2014 मैं तो 2014 पहले की भी वो गवर्नमेंट देखी मैंने, उसमें इतना सब आते थे, प्राइम मिनिस्टर भी आते थे, मनसून हर कोई सबके आते थे, और इतना वो नहीं होता था, मालूम नहीं पड़ता था, वो न्यूज से ही मालूम पड़ता था कि वो आए हैं, वो आए, वैसा गेट टुगेदर नहीं। पर जब से मोदी जी आए हैं तो आज मालूम पड़ता है, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ता है आज, और कस्टमर्स आल्सो, मतलब उनको भी पता चलता है कि हाँ कोई आया है, टीवी में न्यूज आती है, सब कुछ होता है। तो आज और इंडिया मोदी सरकार से फर्क तो पड़ा है, मतलब इंडिया की एक अच्छी पहचान हो गई है। ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन पॉलिसी है या जो भी आप फील करते हैं एज ए वहाँ पे न्यूयॉर्क में रहते हैं एनआरआई रहते हुए, तो वो बेटर और एक कंफर्ट जोन में, और लोग एक रेस्पेक्ट कुछ आया है? हाँ नहीं फॉरन इंडियन एम्बेसी में भी कुछ थोड़ा फर्क हुआ है, इंटरनेट में बढ़ा है काम कुछ हुआ, थोड़ा से बड़े, हाँ तौर तरीके बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जाते थे लाइन में लगना पड़ता था, वो होता था, आजकल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। तो आज जैसे OCI है हमारे बच्चों का, हमारा OCI लेना पड़ता है, तो OCI में चेंजिंग हुए हैं कुछ पहले, हाँ पासपोर्ट के सब, हाँ स्पीड से ऑनलाइन होने लग गया, ऑनलाइन हो गई अपॉइंटमेंट लेके, नहीं तो पहले तो जाना पड़ता था, लाइन पे लगना पड़ता था, सब कुछ होता था, पता नहीं आज बंद है कुछ है। तो फर्क तो पड़ा है, बहुत कुछ फर्क पड़ा है। नहीं और आज इंडिया में भी उतरते हैं एयरपोर्ट पे तो भी लगता है कि हाँ नहीं है, आपको जब भी लाइन करते हैं तो कुछ नया दिखता है, हाँ नया दिखता है, ऐसा लगता है कि नहीं डेवलपमेंट दिखता है, सब कुछ दिखता है, थोड़ा सिस्टम में है, काफी स्पीड से हो रहा है ऐसा, हाँ नहीं सिस्टम में, रोडों में, सब में लग रहा है, अब लगता है थोड़ा इंडिया थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। ट्रेड की वापस ट्रेड पे बात कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेड को आप किस तरह से देख रहे हैं? ज्वेलरी के बिजनेस में हो या कलर स्टोन या डायमंड के बिजनेस को किस तरह से अगले 5 से 10 साल में किस तरह से आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इस मार्केट कहाँ जा रहा है? नहीं ये पूरा ग्रो हो रहा है, पिछले 2 साल में पूरा ग्रो हो रहा है। बस ये कि ये सारा बिजनेस टोटल अब ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और ऑनलाइन, और क्योंकि अब और हर बिजनेस अब दिख रहा है कि ऑनलाइन ही जा रहा है। तो अगर आपको इसको सक्सेस बनाना है तो ऑनलाइन थोड़ा आना पड़ेगा, और कुछ हाँ थोड़ा और कुछ नया जो सिस्टम है उसको फॉलो ही अडोप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ के वो 5 जो आपकी लाइफ को गाइड किया, जिन्होंने मोटिवेट किया आपको, आपके साथ चले, आपके इस सक्सेस में, आपके जीवन में आपके लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ उनके बारे में भी करें। हाँ लाइफ में मेरे माँ बाप हैं, मेरे नाना नानी हैं, मेरे यहाँ पे भी जो जयपुर में आए हैं उनसे मैं मिला, उन्होंने मैंने इंट्रोड्यूस कराया,
उन्होंने मेरे को सिखाया और उनसे अगर नाम बताना चाहें तो? हाँ मतलब चेतन जी डड्डा हैं, प्रकाश जी डड्डा हैं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे बाहर जाने का मौका दिया और काम किया मैंने। तो हाँ, लाइफ में बिना हाथ दिए किसी का आप बढ़ नहीं सकते। तो हाँ, बिना सहयोग के नहीं बढ़ सकते। गाइड के गाइड और गार्जियन आपको दोनों चाहिए लाइफ को सक्सेस के लिए। तो वो तो जरूरी है। कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज देना चाहें? कम्युनिटी की यही है कि भाई न्यूयॉर्क कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और डायमंड मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोइंग है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग रहते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आज कम्युनिटी आपको साथ देती है, सब सपोर्ट करती है। और जयपुर की कम्युनिटी अच्छी है तो जयपुर की कम्युनिटी पूरी साथ देती है आपको। तो यही कहूँगा कि आओ, जुड़ो वैश्य भारतीय में। जी थैंक यू। मनीष जी से काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई। मनीष जी ने अपने व्यू शेयर किए एज ए NRI और कैसे कल्चर को न्यूयॉर्क में रहते हुए एंजॉय करते हैं। ट्रेड के बारे में बताया, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। और मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को और व्यू को शेयर करने के लिए। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू, धन्यवाद।